गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य एक बार फिर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद सौरभ के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लोग का चैप्टर रहने वाला है डिटर्मिनेट्स, जो डिटर्मिनेट्स का सेकेंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, डिटर्मिनेट्स मीन्स सारणिक, जो हम लोग का सारणिक है डिप्लोमा के भाइयों के लिए। दोस्तों, और उनके अलावा भी जिस भी क्लास में डिटर्मिनेंट्स होगा उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो और मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं आज के अपने सवाल की ओर। तो हम लोग जो डिटर्मिनेट्स के कुछ सवालों को इसके पहले वीडियो में कर लिए हैं। जो भी दोस्त इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर देख लें। फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे ताकि उनको यह वीडियो भी अच्छी प्रकार से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो हम लोग अवयव के लघुगणक निकालना सीखे थे। हम लोग इस वीडियो में अवयव के सहगुणक निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हम लोग का क्वेश्चन है सारणिक। ये हम लोग का सारणिक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, में 4 तथा 8 का सहखंड ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग का जो सारणी दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि 4 तथा 8 का सहखंड ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। दोस्तों, सहखंड निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था? हम लोग का फॉर्मूला यह था, हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा -1 के पावर i प्लस j इंटू अवयव का लघु घटक। ठीक है दोस्तों, अवयव का लघु घटक। तो हम लोग का यह फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग से पूछा किसका है? 4 तथा 8 का। ठीक, तो हम लोग को सारणिक देखना है। तो उससे पहले सारणिक में 4 का है, तो दोस्तों हम लोग पहले 4 का सहखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 4 का सहखंड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 4 का सहखंड। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग का है -1। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को देखना है इस हम लोग के सारणिक में 4 कहाँ पर है। तो हम लोग का 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 है। तो इसको देखना है कौन आई का हम लोग का मतलब क्या है। आई का मतलब आप लोगों को इसके पहले वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई का मतलब हम लोग का है पंक्ति। ठीक, तो देखना है 4 हम लोग का किस पंक्ति में है। ठीक, तो हम लोग का पंक्ति क्या होता है ये। ठीक, तो इधर इस लाइन ऐसे जाएंगे तो पंक्ति हो जाएगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? स्तंभ। ठीक, तो हम लोग का एक पंक्ति, पहला पंक्ति ये हो गया और ये दूसरा पंक्ति हो जाएगा। ठीक, तो y का मान हम लोग का क्या हो गया? 2 प्लस j का मान हम लोग का क्या है? j का मतलब है हम लोग का स्तंभ। तो हम लोग देखेंगे 4 कौन से स्तंभ में है। तो कौन से स्तंभ में है? पहले स्तंभ में। ठीक, तो हम लोग का j है पहले स्तंभ में, गुणे अब अवयव का लघु घटक। तो 4 का लघु घटक क्या हो जाएगा हम लोग का? ठीक, तो लघु घटक कैसे निकालते हैं? जो भी संख्या दिया रहे, ठीक, तो उसका स्तंभ और उसका पंक्ति को हम लोग हटा देते हैं। ठीक, तो ये है इसका स्तंभ ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का स्तंभ इसका ये हो जाएगा, और पंक्ति हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा पंक्ति। ठीक, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा है? 2 और 3, और क्या बचा हम लोग का? 8 और 9। ठीक, तो हम लोग का बचा है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको हल करते हैं। -1, ठीक, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 इंटू इसको, अब इसको हल कर देते हैं। हमको क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18
माइनस 8 त्रिके 24। ठीक, तो ये हम लोग का बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, -1 के पावर 3 का मतलब हम लोग का होता है -1। ठीक है दोस्तों, गुणे 18 में से -24 जाएगा, कितना बचेगा -6, और -1 और -6 हम लोग गुणा कर लेंगे तो क्या बचेगा 6। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। हम लोग का जो 4 का सहाखंड कितना आ गया 6। ठीक, तो और हम लोग सब क्या बोला है 8 का सहाखंड, तो 8 का भी सहाखंड हम लोग याद कर देते हैं। 8 का सहाखंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग का क्या है -1। अब हम लोग को देखना है कौन से पंक्ति में 8 है और कौन से स्तंभ में। ठीक, तो हम लोग का 8 ही है, 8 हम लोग का यहाँ पर है। ठीक, तो 8 हम लोग का ये है, तो देखना है कि कौन से पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है। ठीक है दोस्तों 8 हम लोग का कौन से पंक्ति में है, ये हम लोग का पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। ठीक है तो तीसरे पंक्ति में है, और स्तंभ कौन सा हो गया, स्तंभ ये दूसरा हो गया। ठीक, तो +2। अब हम लोग का अवयव का लघुघटक निकालना है। ठीक, तो 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 के जो स्तंभ और जो हम लोग का पंक्ति है उसको छुपा लेते हैं। ठीक, तो हम लोग का 8 का स्तंभ ये है। ठीक, तो 8 का पंक्ति कौन सा है, ये हो जाएगा हम लोग का 8 का पंक्ति। ठीक, तो हम लोग का बचेगा क्या दोस्तों, 1 और 3 यहाँ से बचा, और क्या बचा 4 और 6, 4 और 6। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का। उसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1, ये 3 2 5, और इसको गुणा कर लेते हैं, 6 कम 6 -4 क्या 12। ठीक है, तो अब ये बचेगा हम लोग का -1 के पावर 5 का मतलब ही हम लोग का जाएगा -1 इंटू, और 6 में से -12 जाएगा तो बचेगा कितना -6, और -1 और -6 का मान क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है तो इसका आंसर भी हम लोग का 6 आ गया, और इसका आंसर भी 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया है तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, -1 के पावर i + j इंटू अवयव का लघु घटक, ये हम लोग का फॉर्मूला है। दोस्तों यहाँ पर i का मान क्या हम लोग का है, i का मान हम लोग का है पंक्ति। ठीक, तो हम लोग का i का मान है पंक्ति, और j का मान हम लोग का स्तंभ। ठीक, तो ये हम लोग का है i और j का मान, i का मान है पंक्ति और j का मान हम लोग का स्तंभ। तो हम लोग से बोला है 4 का सहाखंड, तो हम लोग का 4 का सहाखंड क्या हो जाएगा, 4 का सहाखंड, और फॉर्मूला है -1 के पावर i + j। i मतलब पंक्ति, तो हम लोग को देखना होगा जो 4 है वह किस पंक्ति में है, हम लोग का दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग का गुणे और 4 का लघुगुणक, यानी कि अवयव का लघुगुणक हम लोग को निकालना है। तो 4 का लघुगुणक क्या हो जाएगा, हम लोग लघुगुणक निकालने क्या करते हैं, जो भी अवयव दिया है उसके पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं। ठीक, तो हम लोग का 4 ये है, तो यह पंक्ति और यह स्तंभ को हटा देंगे तो बचेगा कितना 2 3 8 9। ठीक, तो -1 2 + 1 हम लोग का 3 हो जाएगा, इंटू ये हम लोग का 3 गुणा हुआ है, 9 दूनी 18, 8 त्रिके 24। ठीक, तो -1 के पावर 3 का मान होता है हम लोग का -1 इंटू 18 में 24 जगह -6 बचेगा, -1 और -6 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग का 8 का भी सहाखंड निकल गया है। दोस्तों तो आप लोग इसको फिर देख लीजिए अच्छे से, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणिक में
1, 2 तथा 3 का सहखंड ज्ञात करना है। ठीक है तो यह क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का जो इसके पहले हुआ है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो दोस्तों को इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उन लोगों को अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। दोस्तों तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या है? दोस्तों हम लोग का फॉर्मूला था -1 के पावर i प्लस j इंटू अवयव का लघुगणक। ठीक है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को उससे क्या पूछा है? 1 का सहखंड। तो हम लोग सबसे पहले 1 का सहखंड निकाल लेते हैं। 1 का सहखंड। ठीक है तो 1 का सहखंड निकालते हैं। एक ठीक तो 1 हम लोग का ये है 1 का सहखंड। फॉर्मूला हो जाएगा -1। ठीक तो आई का मान हम लोग का क्या हो जाएगा? पंक्ति। तो कौन सी पंक्ति में है? पहले पंक्ति में है। जे हम लोग का क्या है? स्तंभ। कौन से स्तंभ में है? पहले स्तंभ में है। गुणे अवयव का लघुगणक। तो 1 का लघुगणक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्तंभ और इसके पंक्ति को हम लोग क्या करेंगे? छुपा देंगे। बचेगा क्या हम लोग का? हम लोग देखेंगे बचा क्या है? 5 और 8, ये 6 और 9। ठीक तो ये हम लोग का बचा है। अब क्या करेंगे? -1 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इंटू इसका गुणा सीधे गुणा कर लेंगे। 5 का 9 में और 6 का 8 में। तो 5 का 9 में करेंगे तो 5 9 45 माइनस 6 का गुणा 8 में करेंगे 6 48। यह है हम लोग का। और -1 के पावर 2 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इंटू और 45 में से 48 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? -3। ठीक है दोस्तों 1 का गुणा -3 में करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा? -3। हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों अब हम लोग क्या बचा है? 2 का सहखंड। तो 2 का भी इसी प्रकार निकाल लेते हैं। 2 का सहखंड। ठीक है दोस्तों तो -1। अब देखना है हम लोग को जो 2 है वह कौन से पंक्ति और कौन से स्तंभ में है। ये हम लोग का 2 है तो हम लोग का पंक्ति कौन सा हो जाएगा? पंक्ति ये पहला ये दूसरा। तो दूसरे पंक्ति में हो जाएगा। और स्तंभ क्या है? पहला। ठीक है तो पहले स्तंभ हो गया गुणे और हम लोग को क्या क्या करना है? अवयव का लघुगणक निकालना है। ठीक है तो 2 कहाँ पर हम लोग का है? ये है 2। तो इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छुपा लेते हैं। तो इसका पंक्ति हम लोग का हो जाएगा ये वाला और स्तंभ हो जाएगा ये वाला। हम लोग का स्तंभ हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग का बचेगा क्या? हम लोग का बचेगा 4 और 7 और यहाँ से 6 और 9। ये हम लोग का बचेगा। और इसको हम करते हैं -1 के पावर 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है तो पूरा 4 का गुणा 9 कर लेते हैं। 9 चौक के 36 माइनस 6 का गुणा 7 में करेंगे 42 हो जाएगा। ठीक है तो -1 के पावर 3 का मान हो जाएगा हम लोग का -1 गुणे ये 36 में से -42 जाएगा तो बचेगा -6। ठीक है तो -6 बचेगा और -1 गुणे -6 करेंगे तो हम लोग का आएगा आंसर 6। ठीक है तो इसका आंसर हम लोग का 6 आ गया और इसका आंसर -3। ठीक है दोस्तों और हम लोग से क्या है? 3 का सहखंड भी पूछा है। तो आप सभी लोग 3 का सहखंड स्वयं से निकालेंगे और जिन भी दोस्तों को प्रॉब्लम होगा वो हमको कमेंट करेगा। मैं उसको फिर से 3 का सहखंड निकाल कर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों
व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें मैं बता दूंगा आप लोगों को। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करें, आप लोगों को सल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं और इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का सवाल है सारणिक का मान ज्ञात करना हम लोग को। दोस्तों हम लोग को ये सारणिक दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग सहखंड, लघु बढ़त, तो यह निकालना सीखे हैं। अब हम लोग सारणिक का मान निकालना भी सीख लेते हैं कि सारणिक दे दिया हम लोग का, यदि उससे पूछ दिया कि उसका मान क्या होगा तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। तो हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा मान लेते हैं। यहाँ पर ये जाएगा हम लोग का डेल्टा, ये हो जाएगा हम लोग का डेल्टा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो हम लोग के तो पहले दो ले लेंगे, अब दो को ले लेंगे। ठीक है, तो यह दो हो जाएगा और दो के हम लोग का जो दो का पंक्ति और दो का स्तंभ जो है उसको छुपा लेंगे। ठीक है, तो दो हम लोग का स्तंभ ये हो जाएगा और पंक्ति हो जाएगा, तो उसको हम लोग छुपा लेते हैं। हम लोग का बचेगा क्या, 6 और 1 और 2 और 3, ये हम लोग का बचेगा। ठीक है, तो फिर क्या लेंगे 3, तो हम लोग पहले प्लस में ये है, हम लोग का +2 लिए हैं और हम लोग लेंगे दूसरा। ठीक है, तो पहले पंक्ति का ले लिए हम लोग, अब दोस्तों पहले स्तंभ का और दूसरे स्तंभ का लेंगे, तो हम लोग का माइनस में रहेगा -3। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लस में लिए हैं, फिर माइनस में, फिर आएगा हम लोग का प्लस में। ठीक है, तो हम लोग का 3 ले लिए, तो 3 के स्तंभ और 3 के पंक्ति को छुपा लेते हैं। तो हम लोग का ये हो जाएगा स्तंभ और ये हो जाएगा पंक्ति। ठीक है, तो बचेगा क्या हम लोग का 5, ये बचेगा 1, इधर से बचेगा 1, इधर से 3, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे स्तंभ का ले लेते हैं, जो कि हम लोग का रहेगा प्लस में, हम लोग का +4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को छुपाएंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, ये 5 और 6 और 1 और 2। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये हो गया 2, 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18 माइनस 2 एकम 2। ठीक है, तो -3 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेते हैं, 5 नहीं 15 माइनस 1 एकम 1। ठीक है, तो +4, 5 का गुणा 2 में कर लेंगे 10 और 6 का गुणा 1 में कर लेंगे 6, ये हो जाएगा हम लोग का। अब इसको हल करते हैं। 2 गुणे 10 में से 2 जाएगा हम लोग का बचेगा 16 माइनस 3, 15 में से 1 जगह हम लोग का बचेगा 14 +4। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा हम लोग का क्या बचेगा 4। ठीक है, तो ये होगा हम लोग का। अब 2 का गुणा 16 में कर लेते हैं, 16 दूनी 32 माइनस 14 का गुणा 3 करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 42 प्लस 4 का गुणा 4 करेंगे, हो जाएगा 16। ठीक है, तो हम लोग प्लस वाले को पहले जो प्लस कर लेते हैं। 32 में 16 प्लस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 48 माइनस 42। ठीक है, तो 48 में से 42 जाएगा हम लोग का बचेगा क्या 6। ठीक है, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। हम लोग का जो सारणिक दिया हुआ है उसका मान निकल कर आ गया 6। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है कैसे हम लोग का मान निकला है। चलिए इसको फिर से मैं समझा देता हूँ कैसे हुआ हम लोग का। यदि दोस्तों हम लोग से मान पूछ ले, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्तंभ के पहले लेटर को, मतलब जो स्तंभ है उसका पहला, उसको लेंगे, उस अवयव का लघुगुणक निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग का जो स्तंभ है उसमें पहला अवयव 2 हम लोग का, तो उसको लेंगे और उसका लघुगुणक निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 का हम लोग का लघुगुणक क्या हो जाएगा, 2 का ये इसका पंक्ति और स्तंभ छुपा लेंगे तो बचेगा 6 और 1 और 2 और 3। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरे स्तंभ का ले लेंगे हम लोग
3, तो पहले हम लोग लेंगे प्लस में, फिर लेंगे माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लेते हैं इसको। तो ये -3 ले लेंगे, तो इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को निकालेंगे, तो 5 और 1 और 1 और 3 बचेगा। तो इस प्रकार तीसरे पंक्ति स्तंभ बना लेंगे, हम लोग का प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसका अलग गुणन निकालेंगे, तो बचेगा 5 और 6, 1 और 2। तो इसको हल कर देंगे, 6 का गुणा 3 करेंगे तो 18, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। ये ठीक है, तो -3, 5 3 15 माइनस 1 कम 1। ठीक है, तो प्लस 4 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 6 कम 6। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, ये 2 है, 16 18 में से 2 जगह हम लोग का 16 बचेगा। ये -3, 15 में से 1 जाएगा 14 बचेगा, प्लस 4, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। इतना समझ में आया कि नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ है, गुणा हुआ है, 16 गुणा 2 में 32 माइनस। ठीक है, तो 14 तिया 42 प्लस 4 चौके 16। फिर क्या हुआ, ये हम लोग का प्लस में है और यह प्लस में है, यह भी हम लोग का प्लस में है और यह भी प्लस में है। तो इसको जोड़ेंगे तो बच्चा हो जाएगा 48 और ये माइनस 48 में से 42 जाएगा, तो 6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को यह भी बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी शारीरिक के ही सवालों को करेंगे, और शारीरिक के मान पर, और इसमें कुछ हम लोग का दे दिया कि इसमें से कुछ शब्द को हटा देगा तो उसका मान हम लोग को निकालना होगा, उस प्रकार के भी सवालों को करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।